दिल्ली है दिल वालों की, ये तो सबने सुना है, मगर कितनों को पता है कि इस दिल वालों की दिल्ली ने खुद कितने युग देखे हैं, कितनी बार बसी, उजड़ी और फिर नए नाम, नए रूप के साथ खड़ी हुई। आज इसे राजधानी कहते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। तो चलिए जानते हैं इंद्रप्रस्थ से लेकर नई दिल्ली तक का सफर। महाभारत काल में पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम की वीरान जमीन मिली। श्री कृष्ण ने देवों के राजा इंद्र से मदद मांगी और उन्होंने विश्वकर्मा को भेजा। विश्वकर्मा ने इस जमीन को एक सुंदर नगरी में बदला और इसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, यानी इंद्र के सहयोग से बसा नगर। फिर 8वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर ने यही लालकोट किला बसाया और दिल्ली को ढिल्लिका नाम दिया, जो बाद में दिल्ली कहलाया। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसे किला राय पिथौरा में बदला, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ से गुलाम वंश की नींव रखी और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का दौर। इसके बाद खिलजी, तुगलक और लोधी वंशों ने बारी बारी से दिल्ली को राजधानी बनाया। सिरी, तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोज शाह कोटला जैसे किले और शहर बसाए। मुगलों के समय 1638 में शाहजहां ने 7वीं बार दिल्ली को नया रूप दिया। शाहजहानाबाद, जिसमें लाल किला और चांदनी चौक आज भी मौजूद है। अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ, जिसे लुटियंस ने डिजाइन किया। आजादी के बाद 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम लागू हुआ। दिल्ली में मुख्य आयुक्त के स्थान पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। साथ ही एक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन उनके पास सीमित अधिकार थे। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और विधानसभा गठित की गई। हालांकि पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन ही रही। आज दिल्ली फिर बदल रही है, नई संसद, नया सेंट्रल विस्टा, नया रूप, मगर इसकी आत्मा अब भी वही है जो कभी इंद्रप्रस्थ में धड़कती थी।